अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और ज्यादातर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि आप ही उसे याद करते हैं, आप ही उसे मिस करते हैं, आप ही उस सामने वाले अपने पार्टनर को कहते हैं कि कभी याद भी कर लिया कर, कभी कॉल भी कर लिया कर, कभी सामने से भी बात कर लिया कर, ज्यादातर आपके साथ यही सिचुएशन है। तो मेरी जान यकीन मानिए, आज की ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। जी हाँ, आज की इस वीडियो में फ्रेंड आपको साइकोलॉजिक ऐसे टिप्स बताने वाला हूं मैं, जिसको अगर आपने अच्छी तरीके से, सही तरीके से फॉलो किया ना, तो सामने वाला पार्टनर अब आपको मिस करने लग जाएगा। सामने वाले पार्टनर के दिमाग में 24 घंटे आप और सिर्फ आप ही घूमते रहा करोगे। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा उसको अपनी तरफ दीवानगी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। सारा प्रोसेसर, सारी टिप्स एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, तो इस वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखिएगा, ठीक है। छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको आपका पार्टनर मिस करे, तो आपको अपने रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, आपको आपका पार्टनर क्यों नहीं याद करता है, इसका सबसे बड़ा रीजन आप एक खुद हो। जी हाँ, अभी मुझे पता है आप ये बात सुनने के बाद आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, मगर मेरी जान यही सच्चाई है। आप अपने पार्टनर के साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, इतना ज्यादा उससे बात करने की कोशिश करते हो कि उस दौरान आपका पार्टनर आपको याद करना चाहता ही नहीं है। ज्यादातर सिचुएशन ये होती है कि आपकी पार्टनर किसी न किसी काम को लेकर के बिजी रहती है और आप ही अपनी तरफ से कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं या फिर उससे मिलने की बात कहते हैं। तो उस टाइम पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मुझे याद करने की क्या जरूरत है, जब मेरा पार्टनर ही मुझे इतना ज्यादा याद कर रहा है। अब यहाँ पर 3 से 4 सवाल आते हैं कि सर अगर हम ऐसा नहीं करें तो क्या हमारा पार्टनर हमें भुलाने नहीं लग जाएगा? सर अगर हम ऐसा नहीं करें तो क्या हमारा पार्टनर हमसे दूर नहीं होने लग जाएगा? और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या गारंटी है कि हमारा पार्टनर हमको याद करेगा? देखिए, एक चीज है, बहुत सिंपल सी वर्ड है, आपके लिए समझने की जरूरत है कि जब हमें कोई इंसान तब याद करना चाहता है जब हम उनके पास नहीं होते। अगर कोई इंसान आपके पास है, रोज दिखता है, रोज बात होती है, रोज मिलते हो, तो आप उसे याद करने का एक रीजन बताओ कि हाँ इस वजह से याद करना चाहिए। नहीं ना, आप उसे याद तब करते हो जब वो आपको नहीं दिखता है, जब आपको वो नहीं मिलता है, जब आप उसे नहीं देख पाते हो, तब आपको याद आती है कि यार आज लाइफ में कुछ कमी लग रही है। हाँ याद आया, अभी तक तो मैंने उससे बात ही नहीं किया यार, अभी तक तो मैं उससे मिला ही नहीं। तो मतलब जो डेली का जो शेड्यूल है ना अपना, डेली का जो आपने रूटीन फॉलो कर रखा है, पहले तो इस चीज को समझिए कि आपका पार्टनर इसलिए आपको याद नहीं कर रहा क्योंकि आपने अभी तक जो एक होता है ना बैलेंस करके चल रहा रिलेशनशिप, एक गैप मेंटेन करना, आपने यही चीज नहीं की है। आप अपने पार्टनर के टाइम पे 24 घंटे लगे रहते हो। आप अपने टाइम से हमेशा उसे ये दिखाते हो कि आप एकदम खाली हो, फ्री रहते हो, आपके पास उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम है। जी हाँ, कहीं ना कहीं दिखाना चाहिए अपने पार्टनर को कि तुम्हारी वैल्यू मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा है, मगर वैल्यू को गिराने नहीं चाहिए। जब आप हद से ज्यादा उससे कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तो इस बीच में आपके पार्टनर आपको याद करे, एक रीजन समझाओ मेरे को। समझ नहीं पा रहे क्या मैं आपको क्या कह रहा हूं? चलो और अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको स्टडी करना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। हालांकि बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनको स्टडी करना पसंद होता है। आपको बहुत ज्यादा स्टडी करना पसंद है, आप पर डे स्टडी करते हैं, पर डे पढ़ाई करते हैं। अब किसी वजह से आप एक दिन पढ़ाई नहीं कर पाए, किसी वजह से आपने एक दिन उस नोटबुक को या फिर उस बुक को नहीं छू पाए, तो आप कहीं किसी काम में बिजी रहे, तो अब आपके माइंड में 24 घंटे वही बात चलती रहेगी, यार आज मैंने रीड नहीं किया, आज मैंने पढ़ाई नहीं की, आज ये नहीं किया मैंने, कल कैसे जाऊंगा यार, कल की तैयारी क्या होगी। मतलब परेशान हो जाते हो ना। मगर जब वो आपके आसपास रहता है किताब या कॉपी, तो आप उतनी ज्यादा मिस नहीं करते उसे, क्योंकि आपको पता है ये तो नहीं बगल में, अभी ले लूंगा इसे। तो ये चीज होती है फ्रेंड रिलेशनशिप में भी। अगर आप अपने पार्टनर को ज्यादा टाइम देते हैं, ज्यादा केयर देते हैं, ज्यादा प्यार देते हैं, तो मुझे नहीं लगता फ्रेंड कि आपके पार्टनर आपको याद करना चाहेगी या फिर मिस करना चाहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके पीछे पागल हो जाए, तो एक साइकोलॉजिक फैक्ट यूज करना है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए, जब वो आपको मिस नहीं कर रही है तो आप भी उस टाइम पर अपना ध्यान अपने काम पर लगाइए, खाली नहीं बैठिए। क्योंकि ज्यादातर यहीं पर ऐसा होता है ना कि जब आप अपने आप को खाली छोड़ते हैं, अपने आप को अकेला छोड़ते हैं, तभी आपको उसकी याद आने लग जाती है और वो आपको याद नहीं कर रही होती है। तो फ्रेंड, आपको ये टिप्स खेलनी है कि अगर उसने आपको याद नहीं किया तो आप भी उसे याद नहीं करोगे, अगर उसने आपको कॉल नहीं किया तो आप भी उससे कॉल नहीं करोगे। मगर यहाँ पर छोटा सा एक ट्विस्ट है, ये है कि आपने 1 से 2 बार उसे कॉल किया, अगर उसने रिप्लाई किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात
बात नहीं, आप उससे ज्यादा कॉल नहीं करोगे, ज्यादा मैसेज नहीं करोगे, बातें पहले से कम कर दोगे। अब इसके बाद आपकी पार्टनर आपको मिस करने लग जाएगी कि जो बंदा मुझे दिन भर कॉल करता था अब क्यों नहीं करता, जो बंदी मुझे दिन भर मैसेज करती थी अब क्यों नहीं करती, जो बंदा मुझे दिन भर मिलने के लिए बोलता था अब क्यों नहीं बोलता है, जो बंदी जो दिन भर मेरे पीछे पड़ी रहती थी अब क्यों नहीं पड़ी रहती। अब ये सब नई नई चीजें देखेगा आपका पार्टनर तो आपको 100% याद करना चाहेगा, मिस करना चाहेगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आप वैल्यू बचाने लग गए हो एक गैप मेंटेन करके। जी हाँ, जब अपने पार्टनर को थोड़ा सा गैप दोगे, थोड़ा सा स्पेस दोगे, तो इस बीच में आपका पार्टनर के पास बहुत सारा समय होगा, बहुत सारा वक्त होगा, जिस बीच में आपका पार्टनर आपके बारे में स्पेशली सोचना चाहेगा, क्योंकि आप भी तो उसके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थे। अब उसके लाइफ में क्या बात रहेगी कि टाइम ज्यादा रह गया, तो अब उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपने उससे गैप मेंटेन किया, एक स्पेस मेंटेन किया, उसके पास बहुत सारा टाइम है, तो ज्यादातर आपके बारे में ही सोचना। पल में मैं आपको इतना ही समझाना चाहता था कि अपने आप को बिजी बनाओ, अपने आप को बिजी शेड्यूल में रखो, ताकि आपके पार्टनर को आपके पार्टनर को ये लगे कि यार इस पार्टनर से या फिर इस बंदे से अभी बात कर सकते हो, क्योंकि अभी ये खाली है, इसके बाद ये बिजी हो जाएगा, यार अभी ये ऑनलाइन आया तो चलो इससे बात कर लेते, नहीं तो बाद में फिर ये ऑफलाइन हो जाता है और मैं जल्दी बात नहीं कर पाती, आजकल कुछ काम भी कर रहा है। ज्यादातर उसके पास ये समय हो या फिर उसके पास टाइम हो कि अभी इतने बजे ऑनलाइन आएगा, या फिर आपके ऑनलाइन आने का वेट, आपके कॉल आने का वेट, इतना ज्यादा अगर आपने इंप्रूव कर लिया ना तो 100% है कि आपकी पार्टनर आपको याद करना जरूर चाहिए। हम याद उसको करना चाहते हैं जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा खास होती है, और रिलेशनशिप में वैल्यू अगर आपकी कम होने लग गई है तो आपको याद ना करने के तो कई सारे रीजन उठ जाएंगे। हम याद उसे करना चाहते हैं जो हमारे पास रहकर भी जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम पा नहीं सकते, हमारी उसकी तलब बहुत ही ज्यादा लगी रहती है। और जो इंसान बहुत ही ज्यादा दूर है, दिखता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है और ज्यादा बात भी नहीं होती, तो उस इंसान को हम याद ना भी करें तो भी चलता है। मगर कोई इंसान जो हमारे आसपास रहता हो, हमारे बहुत ही करीब रहता हो, मगर किसी वजह से हम उसे नहीं देख पा रहे, नहीं मिल पा रहे, तो हमें तो उसकी याद आएगी। ये चीज बनने की कोशिश करो। एग्जाम्पल और मैं आपको समझाता हूँ। आपको पर डे अपनी सेल फोन चलाने का लत लगी पड़ी थी, आप हमेशा अपने सेल फोन के साथ टाइम स्पेंड करते थे, कभी कुछ देखना, कभी ऑनलाइन आना, चैटिंग करना, रील्स देखना वगैरह वगैरह। आपको अगर मैं एक दिन उस फोन को ले लिया जाए, आपसे मांग लिया जाए, या फिर किसी वजह से वो खराब हो जाता है, तो बताओ आप एक दिन उस फोन के बिना कैसे रहोगे? आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे। आपको उस फोन की रिस्पेक्ट समझ में आएगी कि यार वो फोन मेरा जैसा भी था ना बहुत अच्छा था, मेरा काफी अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करता था, अभी वो लाइफ में नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ ना कुछ लाइफ में मिसिंग है। तो हम मिस किसको करना चाहते हैं? जिस चीज की हम वैल्यू कम कर बैठ के उठाना चाहते हो। तो अपने रिलेशनशिप में भी फ्रेंड एक चीज ये समझ के चलिए कि अपने पार्टनर को उतनी ही ज्यादा टाइम दो जितना वो डिजर्व करती है, उतना ज्यादा केयर दिखाओ जितना आपको अच्छा लगता हो। ओवर मत करो यार, ज्यादा मत करो। आपकी पार्टनर आपको मिस करना चाहेगी, आपकी वैल्यू बची रहेगी एक अच्छे रिलेशनशिप में। बहुत सिंपल से टिप मैंने आपको समझाया, ठीक है। एंड आई होप आपका जो डाउट था, जो भी था कंफ्यूजन, मैंने अच्छी तरीके से दूर कर दिया। अगर हाँ तो बिना लाइक किए जाना मत मेरी जान। और छोटी सी एक बात और कहना चाहता हूं आपको मैं, ठीक है, बहुत छोटी सी बात समझाना चाहता हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको मिस करे, आपकी केयर करे, आपसे लविंग नेचर रखे, बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करे, तो अपने रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू बढ़ाने की सोचिए, ठीक है। आप ज्यादातर उससे कॉल मत करिए सामने से, ज्यादातर मिलने की बात ना करिए। जब आपकी पार्टनर परेशान हो या फिर आपसे बात नहीं करना चाहती हो तो उससे ज्यादा इरिटेट मत करो कि मुझसे बात करो, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अपनी पार्टनर को नीडी बिहेवियर अपना मत दिखाओ। अपनी पार्टनर को ये मत बताओ कि आपको उसकी लत है, आप उस पर डिपेंड हो, क्योंकि इसके बाद ही आपकी पार्टनर ना आपसे दूर भागने लग जाती है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा प्यार दिखाने से आपकी पार्टनर आपको समझेगी, मगर अब आप ही बताओ कि आपको 1 गिलास पानी की प्यास है। अब आपको मैं कहूं कि नहीं तुझे तो भाई 10 गिलास पानी पीना पड़ेगा, तो आप क्या कहोगे? 1 गिलास पियोगे, 2 गिलास पियोगे, तीसरे गिलास में आप कहोगे कि छी यार पानी ही गंदा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? आपकी इंसल्ट हुई ना। उतना ही प्यार दो, उतना ही केयर दिखाओ जितना आपको अच्छा लगता हो। लिमिट से ज्यादा नहीं करनी चाहिए, तभी आपकी वैल्यू बची रहती है। तभी आपके पार्टनर को लगता है कि ये लड़का मैच्योर है, ये लड़की मैच्योर है। हाँ ऐसी रिलेशनशिप होना चाहिए, हाँ ये होता है प्यार, समझदारी होनी चाहिए। अगर आप ये सब चीजें समझ लेते हो तो आपकी पार्टनर के दिल में आपकी रिस्पेक्ट बरकरार रहेगी। ज्यादातर आप नहीं, वही आपको मिस करना चाहेगी। और ये जो लगाते हो ना आप सैड स्टेटस बताने के लिए कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह जो भी है, तो ये चीज दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है ना, समझ में आ जाता है इंसान को। तो ज्यादातर ये सब चीजें मत लगाया करो। आपके लिए मैं समझाना चाहूंगा, अगर आप उसे एहसास कराना चाहते हो कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तो कुछ अपनी हैप्पीनेस वाली पिक लगाना, कुछ अच्छी सी बातें याद करना, या फिर आप जिस पार्क में मिले तो उस पार्क की फोटो
फोटो खींचना, आप ऐसे कुछ कर सकते हो जिससे आपके पार्टनर को भी रियलाइज हो कि हाँ हम यहाँ पर मिले थे। तो आपसे क्वेश्चन करना चाहिए कि तुम्हें याद है इस पार्क की कुछ खास बात, तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीज समझना। अगर आप ये सब चीज समझ गए तो भाई मैं गारंटी लेता हूं कि आपके पार्टनर आपको याद करने लग जाएगी। अगर आपकी इस वीडियो से मदद हुई हो तो यार लाइक किए बिना जाना मत। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है कैलाश राय 2.0। बहुत पका लिया, सीधा बोलता हूं, इस वीडियो पे एक लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना। और दोस्तों आजकल वीडियो शेयर नहीं हो रही है, गलत बात है यार, कर दिया करो शेयर प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।